प्रणाम। कुछ ना कर गुरुजी आज फिर से आपके सामने। आज है 1/10/2025, पहली तिथि 10वें महीने की। 10वां महीना यानी योग का महीना। मैंने कल भी बताई थी ये बात कि 10वां महीना योग का महीना होता है और ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी एक ये लाइन लिखी हुई थी, एक पुस्तक, एक छोटी सी पुस्तक है मेरे सामने, वाणी टेक्नोलॉजी गुरु की जुबानी, और उसके अंदर एक ये चैप्टर है नॉल्ट, नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय प्रोफेसर अग्रवाल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नॉल्ट। नॉल्ट का जो मूल मतलब है, नॉल्ट यानी नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ। वो मैं जरा एसी ऑन कर रहा हूं क्योंकि गर्मी सी हो गई है। और जी, तो नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि व्हाट इज नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ। तो यहां पर हमें समझना होगा एक्चुअली कॉल ऑफ नेचर को। नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ का मतलब है कॉल ऑफ नेचर। तो एक कॉल ऑफ नेचर तो आप समझते ही होंगे कि कॉल ऑफ नेचर क्या है, कि आपको भूख लगी तो वो कॉल ऑफ नेचर है। आपको छींक आई, स्नीज्ड, यू स्नीज्ड, सो दैट वाज ए कॉल ऑफ नेचर। ऐसे ही बहुत सारी कॉल ऑफ नेचर है जो हमें आती रहती हैं। तकरीबन हर उसमें हर मोमेंट में तो शायद नहीं, पर ब्रीदिंग, क्या ब्रीदिंग कॉल ऑफ नेचर है? क्या हार्ट बीट कॉल ऑफ नेचर है? तो हार्ट बीट तो कॉल ऑफ नेचर नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज वो चलता रहता है अपने आप ही। तो हार्ट बीट कॉल ऑफ नेचर नहीं है। हार्ट बीट काउंट, पता नहीं इट्स ए कॉल ऑफ नेचर और नॉट, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बट डेफिनेटली नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ तो है। अब कॉल ऑफ नेचर और नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ में कनेक्शन या उनमें फर्क, ये हमें समझना होगा। इसके बिना हमारा गुजारा चलने वाला है नहीं, क्योंकि कॉल ऑफ नेचर भी हमारे को डिस्टर्ब करती है, और नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ में जब एंटर करते हो तो पता ही नहीं लगता है कि नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ में कब एंटर कर गए। अब यहां पर जो एक पॉइंट, एक इवेंट है लाइफ में जो सबके लिए पक्का है, 100% होगा ही होगा, पर सबका अपना अपना है। वो क्या है? वो है डेथ। वो है डेथ। उसको आप कॉल ऑफ नेचर भी कह सकते हो और नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हो। एक ही इवेंट ऐसा है जो आपके कोइंसाइड करता है या दोनों को एक ही बात कह देता है कि यू आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ योर लाइफ, और आपकी कॉल ऑफ नेचर आई और आप चल दिए। नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ आपकी हार्ट बीट पर डिपेंड करती है, और कॉल ऑफ नेचर आपकी जेंडर पर डिपेंड करता है। क्या आप इस बात को समझ पाएंगे? समझ सकते हैं कि जेंडर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए? जेंडर का समझना, जेंडर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए
क्योंकि कॉल ऑफ नेचर आर टोटली जेंडर डिपेंडेंट, completely, and next orbit of life is totally dependent on your heartbeat. What does it mean? इसको समझे कैसे? तो कॉल ऑफ नेचर तो जेंडर डिपेंडेंट है, चलो मान लिया, अब मानना तो पड़ेगा ही मेरे ख्याल से। और विवाहित पुरुष इस बात को अच्छे से समझते हैं। बाकियों का पता नहीं मेरे को। तो नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ है वो हार्ट बीट डिपेंडेंट है, तो वो किसी के लिए जल्दी आ सकता है, किसी के लिए देर से आ सकता है। कॉल ऑफ नेचर आएगी जरूर, पर वो भी डिपेंडेंट है हार्ट बीट पर। इस मामले में हार्ट बीट पर वो भी डिपेंडेंट है, आएगी जरूर। नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ आएगा जरूर, पर इफेक्ट सबके अलग अलग हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करूं तो फीमेल कम्युनिटी इज मोर सक्सेसफुल देन मेल कम्युनिटी। एक कन्या, एक औरत, एक महिला प्रैक्टिकल लिविंग में ज्यादा सक्सेसफुल है कंपेयर टू पुरुष एट एनी एज, irrespective of the age, caste, geography, creed, knowledge, anything। तो इसका एकमात्र कारण है कि उसकी कॉल ऑफ नेचर्स पुरुष के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा हैं। मूल कारण कन्या को जितनी कॉल ऑफ नेचर आती है उतनी पुरुष को नहीं आती। पुरुष के पास 5 सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन, 5 फंक्शन ऑर्गन। स्त्री के पास 6, कन्या से पैदा होते ही दोनों 6 कर्मेंद्रिया, 6 ज्ञानेंद्रिया। तो प्रैक्टिकली तो आपको इंद्रिया ही काम आएंगी ना आपकी। ज्ञानेंद्रिया आपको ज्ञान देंगी, बताएंगी ज्ञान। अब यहां पर हमें शब्द समझना होगा ज्ञान। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है फियर ऑफ सक्सेस लीड्स टू सक्सेस बेटर देन फियर ऑफ फेलियर। If you have fear of failure, then getting success will be difficult. But fear of success can lead you faster towards success. Why? Because each success loads you with weight, extra luggage. Each success loads you with extra luggage. आपके ऊपर एक भारी बोझ आ जाता है जब आप सक्सीड करते हो। तो इसीलिए कहता है कि खुशी को बांटो। क्यों? क्योंकि बोझ इतना आ गया तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे ऊपर, कि तुम्हें बांटना ही पड़ेगा। करप्शन का पैसा हमेशा बंटता है, बांटा जाता है करप्शन का पैसा। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस है और डर रहता है उसमें कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कोई मुझे देख ना ले। है ना कमाल?
एक अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, मैंने शायद शेयर भी की होगी 2-4 जगह। उसमें लिखा था कि एक भिखारी बैगर एक किसी अमीर आदमी के घर के बाहर सुबह सुबह शोर मचाने लगा, बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगा। इतना शोर कि वो जो अंदर सेठ थे वो सो नहीं पा रहे थे, सोए हुए थे वो, उनकी आंख खुल गई, वो सो नहीं पा रहे थे शोर के कारण। तो झल्लाते हुए बाहर आए, कहते क्यों शोर मचा रहा है, समय से आना चाहिए तेरे को, अगर भीख लेनी है तो, पैसा लेना है, जो भी चाहिए तेरे को मांगना है तो समय से आओ। तो उस भिखारी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए कोई सलाह दूं तो तुम मानोगे? देखो कमाल, देखो भिखारी का। भिखारी कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोई सलाह दूं तुम्हारे बिजनेस के मुतालिक तो तुम मानोगे? तो वो कहता है, सेठ कहता है अरे तेरी क्या औकात है जो तू मुझे सलाह देगा? तो भिखारी ने कहा यस, दैट इज द की। तो मेरे बिजनेस में तुम क्यों सलाह दे रहे हो? सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई, सेठ को कानों पे विश्वास नहीं हुआ। और सेठ क्योंकि समझदार था, वो भिखारी तो समझदार था ही, कौन ज्यादा समझदार था ये आप डिसाइड करो। पर सेठ समझ गया कि मैं उसके बिजनेस में इंटरफियर कर रहा हूं, सलाह दे करके उसको कि तुझे इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था, उस टाइम पे आना चाहिए था। तो वो सेठ को बात भिखारी को समझानी पड़ी। तो सोचो कि मतलब अब आप सोच सकते हो, अंदाजा तुरंत ही सेठ को समझ में आया कि भिखारी तो हम सारे हैं। मैं तो रोज सुबह उठता हूं तो भीख मांगने निकल जाता हूं, जब भी उठता हूं। सुबह का मतलब सुबह तभी होती है ना जब जागो, जब सवेरा। तो उसका सवेरा 10 बजे होता था, भिखारी का 5 बजे। तो भिखारी ने उसको सिखाया, बताया कि तू मेरे से बड़ा भिखारी है, तेरा कटोरा बड़ा है, मेरा तो कटोरा छोटा सा है, $1 दे देगा काम खत्म। पर तेरा कटोरा इतना बड़ा है कि उसमें अगर $10 लाख भी कोई डाल देगा तो तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तू वही भिखारी का भिखारी रहेगा। सोच, मैं तेरे से कितना ज्यादा समृद्ध हूं। कमाल है, कमाल है। सूरदास एक बहुत पहुंचे हुए संत हुए हैं, पर उनके संत बनने की प्रक्रिया, रास्ता समझोगे तो आपको लगेगा कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी अच्छी भली आंखें फोड़ ली थी उन्होंने, किसी कन्या की सुंदरता के चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी को नरक बना लिया था। और उस कन्या के एक शब्द कहने से, एक वाक्य, छोटा सा एक वाक्य, कि इस सुंदरता को देख करके तुमने अपने जीवन को नरक बना लिया, और अगर यही तुम अपने कृष्ण के प्रति लगाते तो आप तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाता। एक वाक्य, एक वाक्य। समझदार कौन था? अब सोचो कि उस सुंदर कन्या ने उसको तो सलाह दे दी,
पर खुद तो कभी नहीं मानी। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ सक्सेस। कि उसको फियर ऑफ सक्सेस था, तो कन्या ने वो फियर उसको ट्रांसफर कर दिया। आप छूट गई, उसको सक्सेस चाहिए थी नहीं। क्यों नहीं चाहिए थी? क्योंकि उसको पता है कि वो एक्स्ट्रा लगेज है, वो एक फालतू का बोझ है, वो सक्सेस एक फालतू का बोझ है। और सूरदास ने अपनी आंखें समझकर फोड़ी कि ये आंखें मुझे भ्रमित करती हैं, ये मुझे सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कमाल के एग्जाम्पल अवेलेबल है हमारे पास, कमाल के एग्जाम्पल उपलब्ध हैं। अली बाबा 40 चोर और अल्लाह, वो क्या नाम था उनका, अलाउद्दीन था, क्या नाम था उनका, अल्लादीन, आई डोंट नो, मेरे को नाम याद नहीं है। स्टोरी सबने पढ़ी होगी। चोरों को हमेशा चोरी का डर रहेगा। जो चोरी करता है उसको हमेशा चोरी का डर रहेगा कि मैंने तो चुरा लिया, अब मेरा कोई ना चुरा ले। फियर ऑफ सक्सेस। कि अगर वो चोरी करता और उसकी चोरी पकड़ी जाती तो उसको कोई फियर नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका कुछ चोरी नहीं होगा, क्योंकि वो चोरी में सक्सेस हो गया। तो इसलिए उसको डर बैठ गया कि कहीं उसका पैसा ना कोई चुरा ले। डर, फियर ऑफ सक्सेस इज मच मोर डेंजरस देन फियर ऑफ फेलियर। एक और स्टोरी, एक कोई साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ही एंड हिज टीम फेल्ड 700 टाइम्स। ये ओशो के दिए हुए एग्जाम्पल हैं। इमेजिन करो, एक टीम 20 लोगों की, 25 लोगों की, 40 लोगों की, और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। 700 फेलियर्स। तो इतना पैसा उनके पास आया कहां से? सोचने का विषय यह है। जबकि ओशो ने यह नहीं बताया सोचने का विषय, ओशो ने यह बताया कि 700 बार फेल हुआ, तब भी वो साइंटिस्ट प्रसन्न था कि शायद 701वीं बार मैं कामयाब हो जाऊं। फियर ऑफ सक्सेस पुश हिम टू गो फॉर 701 टाइम अगेन। फियर ऑफ सक्सेस। बट मैं उसमें जो देखा, मैंने ये देखा कि एक तो साइंटिस्ट है तो रिसर्च कर रहा है। यानी रिसर्च का मतलब हुआ कि कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको समझने की और रेप्लिकेट करने की कोशिश। उसमें 700 टाइम्स फेलियर। तो उनका मेंटल लेवल क्या होगा, आप इसी से अंदाजा लगा लो। उन्होंने कॉल ऑफ नेचर को क्या समझा होगा,
उनको नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ का क्या पता होगा? कैसे पता हो सकता है? उनका तो टारगेट एक ही था कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर फेलियर। फाइनली वो सक्सीड हुए या नहीं हुए ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि स्टोरी में लिखा नहीं था। उस कहानी में सिर्फ 700 फेलियर और ही वॉज रेडी टू एक्सपेरिमेंट फॉर 701 टाइम। यही एकमात्र कारण है विवाहों के टूटने का। 700 फेलियर्स। लव मैरिज क्यों टूटती है? लव मैरिज टूटने का तो कोई कारण ही नहीं है। लव मैरिज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिव इन रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि उसमें फेलियर ही फेलियर हैं, एंड वी आर फियर ऑफ सक्सेस। इमेजिन के मतलब क्या कमाल है कि फेलियर है तो वी आर हैप्पी, सक्सेस इज आवर एनिमी, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा लगेज। ये आपके ऊपर बोझ लाद देता है और आपका चलना मुश्किल हो जाता है। आपके घुटनों में प्रॉब्लम क्यों आती है? आपका चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि आपको पता ही नहीं लगा। इतना बोझ लाद लिया। सक्सेस का बोझ, सक्सेस का बोझ उठाना सबसे मुश्किल काम है। और उसका एकमात्र कारण है आकाश तत्व का बिगड़ना। आकाश तत्व का बिगड़ना। और आकाश तत्व का बिगड़ने का मतलब है कि आप अगर ये सोच लो आपके अपना बोझ दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है और आप सामने वाले का बिगाड़ने के चक्कर में हो। करप्शन का पैसा, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अभी अभी कहीं पर न्यूज थी कि लिखा गया, किसी ने लेटर लिखा, बिजनेस के लोगों ने, कि करप्शन अनलिमिटेड हो गई है हमारे यहां पर। करप्शन के पैसे का बोझ बांटते हैं लोग। तो सक्सेस का बोझ बांटना पड़ता है, और यह तभी संभव है जब आपका आकाश तत्व बिगड़ा होता है। तभी आपको यह टेंडेंसी डेवलप होती है कि आप अपना बोझ बांटने की कोशिश करते हो। और बोझ फेलियर से कभी नहीं आता है, माइंड इट। बोझ फेलियर से कभी नहीं आता है, बल्कि फेलियर से आपका बोझ हल्का हो जाता है। परंतु अगर आपका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है, तब तो फिर फेलियर का बोझ आपके पास बढ़ेगा ही। फिर तो आपको वो फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर, दोनों में ही रिजल्ट आपको बोझ मिलेगा। तो आकाश तत्व को समझना तो और मेंटेन करना तो आपकी मजबूरी है। मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में फीमेल्स आर मोर सक्सेसफुल, क्योंकि उनके पास आकाश तत्व एबंडेंस में होता है। एबंडेंस समझते हैं ना आप? भरपूर मात्रा में होता है। और वो बिगड़ता दूसरों के कारण है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वो बेचारी पहचान नहीं पाती और वो ऐसा कुछ कर लेती है जिससे उसका आकाश तत्व बिगड़ता है। और आकाश तत्व हमेशा महिला का दूसरों के कारण बिगड़ेगा। पुरुषों का
अपनी मर्जी से बिगड़ेगा। फ्री विल है, पुरुषों के पास फ्री विल है, फ्री विल स्त्रियों के पास भी है, कन्याओं के पास भी है, सबके पास है, हर एंटिटी के पास है फ्री विल। पर आकाश तत्व के रिस्पेक्ट में जब बात करता हूं तो महिलाओं का आकाश तत्व पुरुषों के वजह से बिगड़ता है, स्त्रियों की वजह से बिगड़ता है, यानी दूसरों की वजह से बिगड़ता है। और पुरुष का आकाश तत्व अपनी मर्जी से बिगड़ता है। बात इतनी सी है समझने वाली। इतनी सी बात है समझने वाली। अब समझ कैसे आएगी, आएगी नहीं आएगी, ये सब भाषाएं मैं नहीं जानता, क्योंकि ये हर वो इंडिविजुअल ही जान सकता है जो अपने बारे में जानता हो। आत्मज्ञान, और आज की तारीख में आत्मज्ञान ऐसे हो जाता है चुटकियों में, प्रोवाइडेड आपका आकाश तत्व बैलेंस्ड हो, आपका आकाश तत्व इन्फेक्शन फ्री हो। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ अभ्यास है, वो करने पड़ते हैं आपको। जेंडर बेस्ड है। नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ में प्रिपेरेशन, preparation for the next orbit is very very important, and preparation for call of nature, next call of nature is very very important. दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ, देर आर ऑलमोस्ट 7 ऑर्बिट्स डिफाइंड। 8वां मृत्यु है। लिविंग बीइंग के लिए 7 ऑर्बिट डिफाइन करे गए हैं, लिविंग बीइंग के लिए, और ये एज से कनेक्टेड हैं, उम्र से, और जेंडर पर आधारित है। और कॉल ऑफ नेचर जो है वो आपकी उम्र से कनेक्टेड नहीं है, वो आपकी हार्ट बीट से कनेक्टेड है। कॉल ऑफ नेचर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर हार्ट बीट। एंड जो आपकी ये है, क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ, ये वेल डिफाइंड है। गर्भकाल 1000 दिन का तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि गणित में ही पंगा है। डिजिटल लिविंग में चल रहे हो, डिजिटल काउंट करोगे तो कुछ और आएगा, डेसिमल करोगे कुछ और आएगा, एक्टल ऑक्टल करोगे कुछ और आएगा, और मतलब दुनिया हेक्साडेसिमल कुछ और आएगा। कुछ कुछ तो चलता ही रहेगा, बहुत अलग अलग है। मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाओगे तो कुछ और आएगा, नॉर्मल नंबर पे जाओगे तो कुछ और आएगा, बाइनरी पे जाओगे कुछ और आएगा। तो इसलिए गर्भकाल 1000 दिन का कहा गया है, गर्भ शुरू होने से 1000 दिन। 1000 दिन का मतलब यहां पर आप लगा लो कि 1000 सूर्य 1000 बार आया गया, 1000 बार आया गया, एक आया गया, एक हुआ। तो मोटा मोटा ये समझ सकते हो आप। फिर होता है बाल्यकाल। अब गर्भकाल में आपको बाल्यकाल की तैयारी करनी है, और बाल्यकाल में आपको संभाल काल की तैयारी करनी है। ये नेक्स्ट ऑर्बिट है ना, तो नेक्स्ट ऑर्बिट की तैयारी आपको पहले ऑर्बिट में करनी है। कॉल ऑफ नेचर आपकी हार्ट बीट पे डिपेंडेंट है और जेंडर पे डिपेंडेंट है, जबकि
ये जो मैंने बताया ऑर्बिट, ये जेंडर इंडिपेंडेंट है, जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं है, सूर्य और चंद्रमा की मूवमेंट पे कुछ हद तक डिपेंडेंट है। क्योंकि दिन कैलकुलेट उसी से होगा। तो नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ में ऐसे करके बताया गया है, 7 ऑर्बिट बताए गए हैं, 7 ऑर्बिट्स। अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूं, पर मेरे ख्याल से फायदा नहीं है, क्योंकि इस बारे में चर्चा अगली बार में करेंगे। आज तो हम फियर ऑफ सक्सेस की बात कर रहे थे, नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ की बात तो हम बाद में करेंगे। हम तो फियर ऑफ सक्सेस लीड्स यू टू सक्सेस एंड ईच सक्सेस गिव्स यू एक्स्ट्रा लगेज। हर सक्सेस आपके सिर पर बोझ लाद देती है। हर सक्सेस, हर तरह की सक्सेस आपके ऊपर बोझ ही लादेगी। सो फेलियर्स आर बेटर देन सक्सेस, माइंड इट। सक्सेस आपके रास्ते का पत्थर है, रोड़ा है, रोक देती है आपको, क्योंकि आपका बोझ बढ़ गया। और फेलियर आपको एनकरेज करती है, आगे बढ़ो। तो बोझ आपका हल्का हो गया। तो कमाल है ना। तो ये सारे कमाल समझने के लिए आपको अपने आकाश तत्व को संभालना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल हो। और जैसा कि मैंने बताया, आकाश तत्व मेजरेबल है, और आपकी किस वैल्यू पर, शंख माप कहते हैं उसको, शंख माप, तो आपका करंट शंख माप कितना है वो बता रहा है कि आपका आकाश तत्व की क्या पोजीशन है, करंट पोजीशन। और किस पोजीशन पर आपका आकाश तत्व नॉर्मल होगा। यह बताया जा सकता है आज की तारीख में। और यह सबका इंडिविजुअल है, अलग अलग है। फिर उसको जो करंट पोजीशन है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसीजर्स है, उनकी ट्रेनिंग अवेलेबल है आपके पास। दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट ऑर्बिट लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम। दीज आर अवेलेबल, ऑल आर अवेलेबल। ई स्क्वेयर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस अंबाला में है। नेचुरोपैथ पंकज अग्रवाल, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप। तत्व ज्योतिष पर चर्चा होती है, वहां पर शुरू की गई है। अभी पृथ्वी पर पहला स्थान बना है अंबाला, जहां पर तत्व ज्योतिष की चर्चा होती है, तत्व ज्ञान की चर्चा होती है। वहां पर तत्व ज्योतिषी मिल जाएंगे आपको चर्चा करने के लिए। ट्रेनिंग महंगी बहुत है, क्योंकि आपका बोझ कम करना ही होगा। आप बोझ के तले पड़े रहोगे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कुछ। आकाश तत्व इतना बिगड़ा हुआ है, मैं क्या करूं। बोझ से आपका आकाश तत्व तो बिगड़ता है। बोझ उठाने की क्षमता आकाश तत्व ही तो देता है आपको, और कौन देता है।
और क्षमता से ज्यादा बोझ उठाओगे तो आकाश तत्व तो मरेगा ही ना। आज के लिए मैं ज्यादा और बताने के लिए मेरे पास इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब। और एक ये स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है ऐसा। ये देखिए ऊपर एक स्लाइड है, क्योंकि आकाश तत्व से कनेक्टेड है डायरेक्टली। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स, और लेफ्ट में की बनी हुई है, और ये लिख क्या रहा है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये यहां पर शायद साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विद द ब्रह्मांड। Connectivity is of the following three types: pure, confused, disconnected. Pure connectivity means your Akash Tattva is best in condition. Confused connectivity means your Akash Tattva is highly disturbed. And disconnected means the person whose Akash Tattva he or she is not aware of. Disconnected वही रह सकता है जिसको अपने आकाश तत्व का पता नहीं है। इसमें लिखा है who never had sex. डिस्कनेक्टेड पर्सन मतलब हु नेवर हैड सेक्स। तो एक पाप से तो बच गया वो, कि उसने किसी महिला की कनेक्टिविटी आकाश तत्व को डिस्टर्ब नहीं किया, बिगाड़ा नहीं। और मुझे लगता है कि जो ये संत बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए लोग निकल जाते थे घर से, तो उन्होंने अपने आकाश तत्व को बचाया। इस स्लाइड से तो यही प्रतीत होता है। उसमें लिखा है कंफ्यूज माइंड कैन बी मिसलेड बाय रॉन्ग रेफरेंसेस पोर्ट्रेड एज राइट। प्योर कनेक्टिविटी मीन्स आइदर पार्टनर फॉर्मिंग कपल नेवर हैड एनी रिलेशन with anyone else, knowingly or otherwise, in that lifespan. Generation means golden period. स्वर्ण, पता नहीं क्या है ये, SAVARN colon, I don't know. Confused connectivity means multiple relationships. और learn from history, live in present, enjoy secured future. Learn from history, worry about future, and then only you can secure your present. So Akash Tattva alone can make you live in present. That learning only Akash Tattva, purity of Akash Tattva can give. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे और आगे चर्चा करेंगे। आकाश तत्व की महत्वता समझना ही हमारी जीवन का, अभी करंट जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना आकाश तत्व के समझे आप और अपना बोझ ही बढ़ाओगे और कुछ नहीं कर सकते।
वो बोझ बढ़ाओगे तो आपके जॉइंट्स काम करना बंद कर देंगे। याद रखना इस बात को। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।